आप ये देखिए कि सदर पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, दो अहम तरीन सूबों के गवर्नर जो है, जो आज़ाद उम्मीदवार है वो यकीनन दाद के मुस्तहिक है, यानी कि वो पुराने लोग हैं, यानी कि उनका ताल्लुक बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी था, आसिफ अली जरदारी के साथ भी था। हम एक दूसरे एंगल से देखें तो इस वक्त जो वफाक के अंदर गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि क्या मरकज की तरह इस सूबे में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएगी? मैं हूँ आपका मेज़बान अली इजाज और आज के इस व्लॉग के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि गिलगित बल्चिस्तान के अंदर 24 सीटों पे इलेक्शन लड़ा गया और इन 24 सीटों पे तकरीबन 400 से ज़ायद उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा और अपनी किस्मत को आजमाया, लेकिन इन 24 सीटों का मुकम्मल रिजल्ट आ चुका है। वैसे तो जो गिलगित असम्बली की 33 टोटल सीटें हैं और जो इलेक्शन हुआ वो 24 सीटों पे इलेक्शन हुआ। तो अगर हम इन 24 सीटों के नताइज की बात करें तो जैसा कि हमने अपने पिछले व्लॉग के अंदर कहा था कि यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हो सकती है और यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मैदान मार लिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ से 9 सीटें जीती और जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 5 सीटें यहाँ से जीती और जो आज़ाद उम्मीदवार थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से था तो उन्होंने 8 सीटें जीती। ये कहें कि 8 सीटें पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जीती और जबकि पहले नंबर पे अगर फिर बात करें तो पहले नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और दूसरा नंबर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का है और तीसरा नंबर जाके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है और यहाँ पे एक जो सीट है वो ये MWM जो जमात है उसने एक सीट यहाँ से जीतने के अंदर कामयाब वो हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से कामयाब हुई और उनका यहाँ पे जिस तरह की उन्होंने कंपेन की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी कंपेन की, लेकिन जितनी कंपेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की उससे कुछ कम ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कंपेन की। तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी शुरू से ही गिलगित बल्चिस्तान के अंदर एक मजबूत जमात समझी जाती है। उसकी सबसे बड़ी जो वजह वो ये है कि जो इनके उम्मीदवार हैं, जो इनके साथ जो लोग हैं गिलगित बल्चिस्तान से, वो कोई नए लोग नहीं है। यानी कि अक्सर होता है कि कुछ लोग जमात कुछ के अंदर आते हैं फिर चले जाते हैं, कुछ नए चले आते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो लोग हैं वो पुराने हैं, यानी कि उनका ताल्लुक बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी था, आसिफ अली जरदारी के साथ भी था इंसान। और यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 9 सीटों पे कामयाबी हासिल की। दूसरे नंबर पे आज़ाद उम्मीदवार आते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से था। तो यहाँ पे जो आज़ाद उम्मीदवार है वो यकीनन दाद के मुस्तहिक है, बाकी सबको कंपेन की इजाज़त नहीं थी। और दूसरा इनके पास नादुल निशान था और तीसरा जो हालात इस वक्त थे, इन हालात के अंदर अपने जो इलाकाई सतह पे जो कंपेन करना, लोगों को वो अपने साथ अटैच करना और इन सब हालात के बावजूद 8 सीटें निकालना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे पिछले 3-4 इलेक्शन से एक कंसेप्ट पाया जाता था कि जिस गवर्नमेंट की वफाक के अंदर हुकूमत होगी वही यहाँ पे हुकूमत बनाएगा, लेकिन अब ज़्यादा सीटें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती। आप ये बात भी कह सकते हैं कि अब तो ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, क्योंकि जो वफाक के अंदर गवर्नमेंट है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है और अब गिलगित के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। लेकिन ये अगर हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो इस वक्त वफाक के अंदर जो गवर्नमेंट है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। तो आप ये देखिए कि सदर पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, दो अहम तरीन सूबों के जो गवर्नर है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। कानून साजी की बात करें तो जब तक आपके कानून साजी के अंदर कोई भी आपने बिल पेश करना है या कानून साजी करनी है, जब तक पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल ना हो तब तक आप कोई भी कानून साजी नहीं कर सकते। तो अगर इस पूरे स्पेक्ट्रम से देखें तो ये बात किसी हद तक तो ठीक है कि वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं। तो इत्तेहादी जितनी
پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ تو یہ بات بھی کسی حد تک یہاں پہ درست ثابت ہوتی ہے کہ جس کی وفاق کے اندر گورنمنٹ ہوگی، حکومت ہوگی، وہی اس صوبے کے اندر حکومت بنائے گا۔ اور یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرکز کی طرح اس صوبے میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنائے گی؟ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو دو پرسپیکٹیو ہے۔ ایک تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ الحاق نہیں کرتی تو ان کا اتحادی نہیں بنتے، تو پھر دوسرا آپشن ہے جو آزاد امیدوار ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جا کے بیٹھنا ہوگا۔ اگر ان کے ساتھ یہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بیٹھتی تو اس کے بعد جو آپشن ہوگا تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہی آپشن رہے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان علی اجاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹے کی آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔